हाय गाइस एवरीवन, एएमयू ने नोटिफाई कर दिया है काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल किन किन कोर्सेज़ का। बीई इवनिंग, बीएड, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमसीए, एमए मास कम्युनिकेशन। तो कॉमन शेड्यूल है काउंसलिंग का। किस तरह से काउंसलिंग होती है उसकी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो 28 जून से 2 जुलाई तक आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 3 जुलाई से 6 जुलाई तक वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा आपका। 7 जुलाई को अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका रिजेक्ट वगैरह होता है तो आपको रीसबमिट का आपको चांस दिया जाएगा कि आप दोबारा वो सबमिट कर सकते हो आप डॉक्यूमेंट। 28 जुलाई को आपका जो रीसबमिट आपने डॉक्यूमेंट किया है उसका वेरिफिकेशन होगा। 9 से 11 जुलाई तक आपका जो है प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले जो है फॉर्म लिस्ट फर्स्ट आ जाएगी। 12 से 14 जुलाई तक आपको फ़ीस का ऑफ़र दिया जाएगा। आपको एमयू में फ़ीस जमा कर दी, इसका मतलब आपका एडमिशन हो गया। 15 जुलाई को विद फ़ाइन के साथ आपको पेमेंट करना होगा, तो फ़ाइन के साथ आप पेमेंट ना करें तो बेहतर है। फिर इसी तरह से राउंड सेकंड स्टार्ट हो जाएगा 17 जुलाई से 18 जुलाई तक। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह सेम प्रोसेस है। 19 से 20 जुलाई वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। 21 जुलाई को रीसबमिट करना होगा अगेन अगर कोई आपका रिजेक्ट हुआ है डॉक्यूमेंट या कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रह गई है। 22 जुलाई को आपका क्या है, वेरिफिकेशन और रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स होगा। 23 जुलाई से 24 जुलाई तक प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट सेकेंड आ जाएगी। 25 से 26 को आपको फ़ीस पेमेंट करने का ऑफ़र दिया जाएगा। फिर 27 को विद फ़ाइन के साथ है। इसी तरह से फिर आपका थर्ड राउंड होगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं नीचे। इन केस ऑफ नॉन सबमिशन विद इन द स्टेबलिटी टाइम, जो टाइम दिया हुआ है पर मेंशन है, अगर कैंडिडेट्स विल फॉरफिट या हीज हर क्लेम फॉर एडमिशन, तो वो अपने एडमिशन के लिए क्लेम नहीं कर पाएगा। ओके, क्लियरली है। तो प्लीज़ आप जिस तरह से ये डेट दोगे काउंसलिंग आपको करनी है। Candidates who have been rejected during verification due to illegible, wrong या incomplete uploaded documents may resubmit their correct documents within stipulated time if they wish to consider for admission। अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसे वो रीसबमिट करे अपने डॉक्यूमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को। देखिए फर्स्ट राउंड में जैसा रीसबमिट का ऑफ़र मिला 7 जुलाई को, इसी तरह से सेकंड राउंड को 21 जुलाई, थर्ड राउंड में 31 जुलाई। तो प्लीज़ आप चेक करते रहिएगा और काउंसलिंग क्योंकि और इजी आप पासवर्ड रखिएगा। कैंडिडेट्स एडमिटेड इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग, आप किसी भी राउंड ऑफ काउंसलिंग में वो एडमिटेड है और उसने पेमेंट कर दिया है, यानी उसका फर्म लिस्ट में क्लियर आ गया किसी भी राउंड की काउंसलिंग में, उसके बाद उसे किसी भी राउंड के लिए काउंसलिंग अलग सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी उसका प्रेफर्ड कोर्स, ब्रांच, स्कूल, सेंटर, यानी जो वो ऑटोमेटिकली वो अपग्रेड हो जाएगी अगर वो वहाँ वैकेंसी होगी। ठीक है, तो जिस ब्रांच में आपको वैकेंसी आपको मिल रही है, चाहे फर्म लिस्ट आपकी क्लियर हो रही है, वहीं आप फ़ीस जमा कर दीजिएगा। अगर इन द केस ऑफ आपका किसी और कोर्स में भी हो जाता है या किसी अदर यूनिवर्सिटी में हायर कोर्सेज़ में हो जाता है तो आप एमयू से फ़ीस जो है वो वापस ले सकते हैं। तो प्लीज़ फ़ीस तो जमा कर दीजिएगा। फ़ीस जमा करने का मतलब ये है आपका सिक्योर सीट हो जाएगी, क्योंकि 1 महीने के अंदर आपको चांस दिया जाता है कि आप को फ़ीस क्या है रिटर्न कर दी जाती है। और अदर कोर्सेज़ में अगर एमयू में ही लोगे तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो प्लीज़ प्रोसेस फॉलो स्ट्रिक्टली क्योंकि किया जाता है एमयू के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। और कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।